अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम नहूम हिस्सा अव्वल मैथमेटिक्स में सबक नंबर 3 का मुताला करेंगे, जिसका नाम है कसीर रुकनी। और हमारा आज का पॉइंट है उसका तारीफ़ और मश्क नंबर 3.1। तो चलिए हम हमारी वीडियो नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सबक का नाम है कसीर रुकनी। कसीर मीन्स ज़्यादा, रुकन यानी जिसके अंदर मौजूद होता है। ओके, रुकन यानी, तो यहाँ पर मिसाल पहला सवाल दिया गया है कि दर्ज झिल फ़िक्रों का बगौर मुशाहदा कीजिए। फ़िक्रा यानी टुकड़ा, किसका टुकड़ा? अलजबरी इबारत का टुकड़ा। तो आपके सामने कुछ अलजबरी इबारतें यहाँ पर मौजूद है, और अगर हम इन तमाम इबारतों को गौर से देखें तो इसके अंदर हमें 3 बातें दिखाई दे रही है। सबसे पहली, इसमें हिंदी सी अदद दिखाई दे रहे हैं। नंबर 2, अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं। और नंबर 3, इसके अंदर बुनियादी अलामत हमें दिखाई दे रही है। 3 बातें। तो चलिए, जब किसी अलजबरी इबारत में ये तमाम चीज़ें आती हैं तो वो अपना ख़ुद का क्या नाम, उसमें उनका क्या किरदार रहता है, उसे हम उस इबारत में क्या कहते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप है वो है हिंदीसी आदात का ग्रुप। कौन से आदत का ग्रुप? हिंदीसी आदत का ग्रुप। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर याद रखिए, ये जो नंबर है 6, 1, नफ़ी 3, नफ़ी 7, 3 जज़र 5 और 2, ये तमाम के तमाम जो कीमतें होती है ना, ये मुतय्यन होती है। कैसी होती है? मुतय्यन होती है। और उसके बाद जो नंबर दूसरा ग्रुप है हमारा, वो है अल्फ़ाबेट का। किसका है? अल्फ़ाबेट का। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड, ये तमाम के तमाम अंग्रेज़ी के अल्फ़ाबेट है। तो हम पहले ग्रुप की तरफ आते हैं। पहले ग्रुप में मैंने आपसे कहा कि 6, 1, नफ़ी 3, नफ़ी 7, इनकी तमाम की जो वैल्यू होती है, यानी जो कीमत होती है, वो मुतय्यन होती है। क्या होती है? मुतय्यन होती है, यानी वो चेंज नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं मुस्तकिल। क्या कहते हैं? मुस्तकिल कहते हैं। और मुस्तकिल का दूसरा नाम है ज़रीब। क्या नाम है? ज़रीब। उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो मुतय्यन अददी कीमत यानी जिसकी कीमत हम चेंज नहीं कर सकते। यानी 6 जो है, 6 की कोई कीमत नहीं है, लेकिन 6 खुद एक मुतय्यन अदद है, वो ख़ुद कीमत है। ओके, तो यानी अब हम इसको तारीफ़ में इस तरह से लिखेंगे कि वो अलामत जिसकी मुतय्यन अददी कीमत होती है उसे मुस्तकिल कहते हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम दूसरे ग्रुप की तरफ आते हैं। तो दूसरा ग्रुप हमारा जो है इसके बरखिलाफ़ है। यहाँ पर मुतय्यन अददी कीमत होती है, यानी बरकरार रहती है। तो यहाँ पर मुतय्यन अददी कीमत नहीं होती, यानी जिसकी मुतय्यन अददी कीमत ना हो वो कहलाता है मुतगय्यर। क्या कहलाता है? मुतगय्यर कहलाता है। किस तरह से? यहाँ से हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट इस्तेमाल करते हैं। मानिए हमने एक्स इस्तेमाल किया। अभी आपने अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 फ़र्ज़ की है, तो आप कभी भी कहीं भी अगर जाओ तो क्या वहाँ पर आप एक्स की वैल्यू 1 ही इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है, यानी जो कीमत होती है, वो चेंज होती रहती है। तो जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है उसे हम कहते हैं मुतगय्यर। क्या कहते हैं? मुतगय्यर। यानी हम इसको फ़र्ज़ कर सकते हैं, हम इसको ज़ाहिर कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं। तो उसकी तारीफ़, यानी वो अलामा जिसकी मुख्तलिफ अददी कीमत मुकर्रर की जा सकती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मुतगय्यर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको मुस्तकिल और मुतगय्यर में फ़र्क समझ में आ गया। ओके, अब हम अलजबरी फ़िक्री की तारीफ़ की तरफ आते हैं। तो अलजबरे की फ़िक्री की तारीफ़ में 3 बातें जो हमने देखी हुई है वही उसकी तारीफ़ है। कौन कौन सी? हिंदीसी अदद यानी मुस्तकिल। उसके बाद हमने क्या देखा? मुतगय्यर देखा, यानी आपने देखा मुतगय्यर। और उसके बाद क्या है? बुनियादी अलामत। तो देखिए, ऐसा फ़िक्रा जो मुस्तकिल और मुतगय्यर पर मुश्तमिल हो और कुछ या तमाम बुनियादी आमाल की अलामतों से मरबूत हो यानी उससे जुड़ा हुआ हो, है ना, उससे लगा हुआ हो, वो अलजबरी फ़िक्रा कहलाता है। ओके, अब इसके बाद हमारा जो पॉइंट है वो है ज़रीब। तो मैंने आपसे कहा कि जो मुस्तकिल होता है वही ज़रीब, यानी जो मुस्तकिल अदद होता है वो क्या होता है? ज़रीब होता है। अब एक नोट छोटी सी, देखिए यहाँ पर आपके सामने 2 अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं, नफ़ी ए और ए। तो इसका मुस्तकिल रुकना क्या है? तो यहाँ पर अक्सर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसका जवाब वो लिख नहीं पाते। तो याद रखिए, जहाँ कहीं भी कोई भी मुतगय्यर का ज़रीब अगर नहीं दिखाई देता है तो वहाँ पर हमेशा क्या मौजूद होता है? 1। तो पहला वाला जो है हमारा ए, इसका जो ज़रीब है वो है 1 मस्बत वाला,
और दूसरे वाले का मनफी वाला। ओके, उनकी अलामत भी हम उसके साथ लिखते हैं। तो ये था हमारा अलजबरी फ़िक्रा। अभी हमने क्या देखा कि फ़िक्रे के बारे में, अलजबरी फ़िक्रे के बारे में हमने मालूमात हासिल की है। अब हम आते हैं हमारे कसीर रुकनी की तारीफ़ की तरफ। तो चलिए, कसीर रुकनी की तारीफ़ क्या कहती है। तो कसीर रुकनी की तारीफ़ कुछ इस तरह से है कि जिस अलजबरी इबारत में, देखिए यहाँ पर अलजबरी इबारत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो और मैंने आपको बता दिया अलजबरी इबारत क्या होती है। ओके, में मुतगय्यरों की कुव्वत मुकम्मल अदद हो, क्या हो, मुकम्मल अदद हो। और मुकम्मल अदद की शुरुआत कहाँ से होती है, 0, 1, 2, ये ला तादाद नंबर रहते हैं हमारे 3, यानी 0 और तमाम मस्बत वाले अदद अगर कुव्वत हो तो उसको हम कसीर रुकनी वाली इबारत कहते हैं। मसलन के तौर पर यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिए, पहली वाली मसावात में कितने मुतगय्यर इस्तेमाल किए गए, 2, x और y। याद रखिए, हर मुतगय्यर जो इबारत में इस्तेमाल हो रहा है उनका दर्जा या उनकी कुव्वत क्या होनी चाहिए, मुकम्मल अदद होनी चाहिए। अगर इसके अलावा उनकी कुव्वत अगर मुकम्मल अदद नहीं रहती है तो वो इबारत कसीर रुकनी इबारत नहीं रहेंगी। याद रखिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका दर्जा कितना है, 2, इसका दर्जा कितना है, 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इन तमाम का दर्जा कितना है, 1 1 है। यहाँ पर भी इसका दर्जा कितना है, 1, इसका दर्जा 1, इसका 1। ये तमाम के तमाम हमारी क्या है, अलजबरी इबारत है, यानी कसीर रुकनी वाली इबारत है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़ ये है कि ये दो जो इबारत हमारी दिखाई दे रही हैं, याद रखिए, अगर हम नीचे वाला ये जो दिखाई दे रहा है 3n और यहाँ पर क्या है q, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इन्हें ऊपर ले जाते हैं, ऊपर की सिमत में अगर ट्रांसफ़र करते हैं तो इनकी जो कुव्वत है ये मनफी में आ जाएंगी। किस में आ जाएंगी, मनफी में आ जाएंगी। किस तरह से आएंगे मैं आपको आगे एग्जांपल है, हम उस एग्जांपल में करते हैं। अगर हम ऊपर ले जाते हैं किसी अमल के लिए तो ये वाली जो इबारत है ये हम इसको कसीर रुकनी में शामिल नहीं कर सकते। ओके, लेकिन अभी ज़ाहिरी सूरत में ये कसीर रुकनी में है, यानी ये कसीर रुकनी की इबारत है। आगे बढ़ते हैं। इसकी पहली हेडिंग है कि कसीर रुकनी का दर्जा। बहुत आसान, मैंने आपसे कहा कसीर रुकनी का दर्जा। यहाँ पर 3 मिसालें आपके सामने दी गई है। तो सबसे पहली वाली जो एग्जांपल है, चलिए हम उसका दर्जा 7, क्योंकि हमको ज़ाहिरी सूरत में दिखाई दे रहा है, और 7 जो ये है मुकम्मल नंबर। लेकिन 10 और 0 इसका दर्जा हमें मालूम करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि 10 का अगर हमें दर्जा लिखना है तो बहुत सारे बच्चे लिख देते 1, क्योंकि 10 की कुव्वत अगर 1 है तो वो 1 ही रहता है। ओके, और 0 का भी दर्जा वो लिख देते हैं 1। इस तरह से नहीं, इसे हम किस तरह से करेंगे तो देखिए, जो तो 10 है, 10 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 10 1 का 10। अब उसके बाद 1 जो है, 1 को आप अगर थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज की तरफ जाते हैं, यानी 8वीं की तरफ जाते हैं, तो आपके पास एक ज़ाब्ता मौजूद था कुव्वत नुमा में, 1 कुव्वत 0 बराबर 1। ओके, ये ज़ाब्ता हमने 8वीं में पढ़ा हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो 8वीं की कुव्वत नुमा एक सबक है हमारा, उसमें आप इसे पढ़ सकते हैं, पहले ही पेज पर ये दिया हुआ है। 1 कुव्वत 0 बराबर 1। तो 1 मीन्स यानी क्या, ए की कुव्वत 0। तो ए यानी कोई भी हम मुतगय्यर इस्तेमाल कर सकते हैं, x कीजिए, y कीजिए, लेकिन उसका दर्जा कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, याद रखिए। तो अब हम बढ़ते हैं, तो हम यहाँ 1 की जगह पर क्या इस्तेमाल करेंगे, x कुव्वत 0। तो प्यारे बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा कि 10 का दर्जा कितना है, 0 है। क्या है, 0 है। और 0, अब तीसरी जो मिसाल है हमारी 0, ये कसीर रुकनी है, लेकिन हम इसका दर्जा मुतय्यन यानी इसका दर्जा हम बता नहीं सकते। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हमारी अगले हेडिंग की तरफ। वो है 1 से ज़ायद अगर मुतगय्यर दिया जाए तो उसका दर्जा हम कैसे मालूम कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है हमें इसकी तारीफ़ में कि कसीर रुकनी में हर रुकनों में मौजूद मुतगय्यरों की कुव्वतों में जमा करना। जमा जो सबसे ज़्यादा आएगी वो उस कसीर रुकनी का दर्जा होगा। किस तरह से, एग्जाम्पल से समझते हैं। तो लेकिन यहाँ पर एक बात गौर कीजिए, हमें क्या कहा गया कि कुव्वतों की जमा करना है, लेकिन कौन सी कुव्वतों की जमा करना है, कि वो मुतगय्यर जो ज़रबी सूरत में आपस में एक दूसरे के करीब पाए जाते हैं
ओके, इसकी नहीं, इसकी और इसकी जमा नहीं कर सकते क्योंकि इनके दरम्यान में नफ़ी का अमल हो रहा है, नफ़ी की अलामत आ चुकी है। अगर दोनों मुतगय्यर ज़रबी सूरत में अगर पाए जाते हैं तो उनकी क़ुव्वतें हम अलग निकालेंगे और उनका जमा कर कर जो भी उनका दर्जा आएगा वो उस इबारत का दर्जा रहेगा। ओके, तो अब यहाँ पर मैंने जिसको राउंड किया इसका दर्जा हम लेते हैं, तो इसका दर्जा कितना है 2, इसका दर्जा कितना है 1, 2 और 1 कितना होता है 3। तो पहली वाली इबारत का दर्जा कितना हो गया 3। आइए इसके बाद दूसरी देखिए, यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, दोनों भी ज़रबी सूरत में पाए जाते हैं, है ना। तो इसका दर्जा कितना हो जाएगा 4, इसका दर्जा कितना हो जाएगा 3। तो दोनों में बड़ा दर्जा कौन सा है 4, इसलिए दूसरी इबारत का दर्जा 4। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए कितने हमने मुतगय्यर इस्तेमाल किए 3। चलिए इनकी जमा करते हैं, 2 जमा 2 और 3, 2 जमा 2 4, 4 और 3 7 होता है। अब इन दोनों की भी जमा कर लीजिए, ये कितना होता है 3। तो 3 से 7 बड़ा है, इसलिए इसका दर्जा कितना हो गया 7। तो प्यारे बच्चों, आपको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई होंगी। तो चलिए हम आगे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो मश्क है हमारी, सॉरी मश्क, यहाँ पर जो पॉइंट है कस्सी रुकन की म्यारी सूरत, ज़रबी सूरत और क़ुव्वत वाली सूरत, ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई तो मश्क नंबर 3.1 की तमाम मिसालें इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 बातें दी गई है, पहली म्यारी सूरत, दूसरी ज़रीबी सूरत और तीसरी क़ुव्वत वाली सूरत। तो हमको ज़रीबी सूरत और क़ुव्वत वाली सूरत अगर लिखना है तो सबसे पहले उसको म्यारी सूरत में लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम इसे मिसाल से समझते हैं। यहाँ पर आपको एक मिसाल दी गई है और हमको बोला गया है कि इसको क़ुव्वत वाली सूरत में लिखिए। हमको इबारत, सॉरी, इसको ज़रीबी सूरत में लिखना है। माफ़ी चाहता हूँ, सवाल थोड़ा गलत है। इसको हम ज़रीबी सूरत में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? ज़रीबी सूरत में हम इसे लिखेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें इसे तरतीब में लिखना है। तो पहला वाला क्या है, हमारी म्यारी सूरत में से लिखना है। तो म्यारी सूरत किस तरह से लिखी जाती है ये आप जान लीजिए। अगर सवाल में हमें बोला गया कि जो ज़रीबी सूरत में लिखिए, देखिए इस तरह का अगर सवाल हमसे अगर पूछा जाता है ना कि ज़रीबी सूरत में लिखिए, दी हुई इबारत को ज़रीबी सूरत में अगर लिखने के लिए बोला गया तो सबसे पहले जो दिया हुआ सवाल है उसकी क़ुव्वतों की तरतीब में उसे लिखना ज़रूरी है। तो हम इसे उतरती तरतीब में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले पहला बड़ा दर्जा क्या है 4, हमने वो लिखा। अब 4 के बाद कौन सा दर्जा इस्तेमाल हो रहा है 2, लेकिन नहीं, उतरती तरतीब में लिखना है। तो उतरती तरतीब कैसी रहती है? 4 के बाद कौन सा नंबर आएगा 3, तो हम यहाँ पर 3 इस्तेमाल करें। तो देखिए जिसका ज़रीब सिफर होता है ना, ये हमारी तरफ से ऐड किया हुआ होता है। हम यहाँ पर सिफर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आपको अच्छी तरह से पता है किसी भी अदद को अगर हम 0 से ज़र्ब अगर करते हैं तो उसका हासिल जवाब हमें क्या हासिल होता है? सिफर होता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो यहाँ पर जो भी हम ऐड करेंगे तो उसका ज़रीब हम क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। अब इसके बाद दर्जा कौन सा है हमारे पास? 2 से छोटा और दर्जा कोई मौजूद है नहीं, इसलिए ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, ये हो गई हमारी क्या? म्यारी सूरत। लेकिन म्यारी सूरत का फिर याद दिला रहा हूँ, अगर हमसे सवाल में पूछा गया है कि ज़रीबी सूरत में लिखिए तो ही हम इसकी ऐसी म्यारी सूरत में लिख सकते हैं। अब आइए इसको ज़रीबी सूरत में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका ज़रीब यानी जो मुस्तकिल अदद है 6, फिर 0, यहाँ पर क्या रहेगा 1 और लास्ट में मनफी का 3। सॉरी, यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर क्या है मनफी का 3 है। ओके, ये था हमारा सवाल। दिए हुए सवाल को हमने ज़रीबी सूरत में लिखा। अब अगर मानिए अगर हमको सवाल ज़रीबी सूरत में दिया गया और हमको बोला गया कि क़ुव्वत नुमाई वाली सूरत में लिखिए तो किस तरह से करेंगे? तो आइए वो भी एक मिसाल देख लेते हैं। इस तरह की मिसाल है। ओके, क्या कहा गया कि ये जो ज़रीब दिए गए हैं इसको हमको क़ुव्वत नुमाई वाली सूरत में लिखना है। ये दोनों एक दूसरे के कैसे है? अपोजिट में है। तो किस तरह से लिखना है? गौर से देखिए। यहाँ पर हमें पूरी बातें लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई हमें मुतगय्यर का इस्तेमाल करने के लिए नहीं कहा गया है कि आप एक्स ही का इस्तेमाल कीजिए या वाई का ही इस्तेमाल कीजिए। आप ए से लेकर जेड तक कोई भी मुतगय्यर का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए पूरी की पूरी मसावत जो मुतगय्यर आप इस्तेमाल करोगे उसी में आपको क़ुव्वत नुमाई कसीर रुकनी बनाना है। तो हम यहाँ पर एक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम 2 को मुस्तकिल रुकन बनाकर एक्स की क़ुव्वत
लिखते हैं। तो अब एक्स की कुव्वत हमें लिखना कितनी है, तो देखिए उसे किस तरह से लिखना है। तो हमने 2 इस्तेमाल करना है, उसके बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4। ओके, तो जो एक्स रहेगा उसकी कुव्वत हम लिखेंगे 4, क्योंकि 4 अदद हमारे छूटे हुए हैं। अब इसके बाद एक का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके बाद कितने नंबर छूटे हैं, 3। तो नफ़ी का 1, ये हमने मुस्तकिल अदद इस्तेमाल किया, तो एक्स के साथ हम इसे लिखेंगे, कितनी कुव्वत हुई, 3। ओके, फिर यहाँ पर हम 0। अब आपको अलामत तो यहाँ दिखाई नहीं दे रही है, तो यह आपको अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर कौन सी अलामत रहती है, मस्बत वाली रहती है। कौन सी रहती है, मस्बत वाली। तो कितने नंबर छूट रहे हैं, 2। तो एक्स का अगला दर्जा क्या रहेगा, 2 रहेगा। उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं 5। 5 के पास कौन सी अलामत है, मस्बत। कितना नंबर छूटा, 1, इसलिए इसका दर्जा 1 रहेगा, 5x। और लास्ट में जो मुस्तकिल रुकना है 6। ओके, तो प्यारे बच्चों, 2 बातें हमने देखी कि अगर हमें इबारत दी जाए, कुव्वत वाली इबारत दी जाए, तो उसको हम ज़रिबी सूरत में किस तरह से लिखते हैं, और अगर हमको ज़रिब दिए जाए तो उसको हम कुव्वत में किस तरह से लिखते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारी मश्क की तरफ। मश्क है 3.1, इसमें कुल 9 सवाल है। हम यहाँ पर कुछ 5 या 6 सवाल तक हम बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल जो दिया हुआ है कि ज़िल की इबारत कसी रुकनी है या नहीं, हमको वो पहचानना है, वजाहत के साथ उसे लिखना है। तो आपको पता है कसी रुकनी यानी जिसका दर्जा मुकम्मल अदद हो। तो इसमें पहला सवाल है वाई जमा 1/y। तो मैंने आपसे कहा था इसको हमको पहले मेयारी सूरत में लिखना है। तो वाई को अगर हम ऊपर ले जाएं तो एक ज़ाब्ता है कुव्वत नुमा में, ए की कुव्वत m, ओके, बराबर है, अजान हो रही है, हम थोड़ा रुक जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि y जमा 1/y। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनका दर्जा अभी जो मौजूद है वो है 1-1। ओके, तो क्या ये दी हुई जो इबारत है, क्या ये कसी रुकनी की इबारत है, और कसी रुकनी की तारीफ़ हमें कहती है कि उसका दर्जा क्या होना चाहिए, मुकम्मल अदद होना चाहिए। और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जो मुतग़य्यर इस्तेमाल किया गया है, इन दोनों का दर्जा मुकम्मल अदद ही होना चाहिए। अगर हम इसको एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी इसको हम अगर थोड़ा एक्सपांड करते हैं या इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं आपको एक बात याद दिला दूँ कि एक ज़ाब्ता हमने 8वीं में पढ़ा था, ए कुव्वत नफ़ी m बराबर 1/a कुव्वत m। इस तरह का हमने ज़ाब्ता 8वीं में इस्तेमाल किया हुआ है कुव्वत नुमा के सबक में। तो अभी जो फ़िलहाल की जो हमारी शक्ल दिखाई दे रही है सवाल के अंदर, वो इसकी तरह है। अगर हम यहाँ से इस y को ऊपर अगर लेकर जाते हैं, यानी इस तरह से ऊपर ले जाते हैं, यानी ज़रबी सूरत में हम अगर उसे ले जाते हैं ऊपर, तो याद रखिए इसकी जो कुव्वत है वो ऊपर जाकर मनफी में हो जाएंगी। किस में हो जाएंगी, मनफी में हो जाएंगी, यानी इस तरह से हो जाएंगी। और कसी रुकनी में मुकम्मल अदद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मुतग़य्यर है इनका दर्जा अगर मुकम्मल हो, देखिए यहाँ पर पहले वाले ही मुतग़य्यर का दर्जा मुकम्मल अदद है, दूसरे वाले का दर्जा मुकम्मल अदद नहीं है। तो इस बेस पर दी हुई जो इबारत है वो कसी रुकनी नहीं है, याद रखिए। ओके, यानी जितने भी उसके अंदर मुतग़य्यर इस्तेमाल किए जाते हैं इबारत के अंदर, तो उनका दर्जा क्या होना चाहिए, मुकम्मल अदद होना चाहिए। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं इस तरह की। तो यहाँ पर देखिए अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हाँ, इसका जो नंबर दिखाई दे रहा है इसका दर्जा मुकम्मल अदद है, उठाते हैं पेन, लिख देते हैं। नहीं, यहाँ पर देखिए दूसरा जो मुतग़य्यर दिखाई दे रहा है वो जज़र के अंदर है। और याद रखिए जज़र की जो कीमत होती है वो 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2 होती है। ओके, तो अब हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमने इसको इस तरह से लिखा है। तो पहली वाली जो है ये तो मुकम्मल नंबर है, लेकिन दूसरा वाला मुकम्मल नंबर नहीं है। इस बेस पर मसावत नंबर 2 भी हमारी अलजिब्री इबारत नहीं है। ओके, अब हम आते हैं तीसरी मिसाल की तरफ। अब तीसरी मिसाल में अब बच्चे फिर एक माइंड बना के रखते हैं कि जज़र के अंदर जो भी मौजूद रहता है, अगर जज़र वाला नंबर रहा तो वो इबारत कसी रुकनी नहीं रहेगी। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर जज़र के अंदर मुतग़य्यर है तो वो इबारत अलजिब्री इबारत नहीं है, यानी कसी रुकनी वाली इबारत नहीं है।
और अगर जज़र के अंदर कोई हिंदिसी अदद है, ओके, और बाकी जो दूसरे उसके मुतगैर दिखाई दे रहे हैं वो अगर मुकम्मल अदद वाली क़ुव्वत रखते हैं, तो दी हुई जो इबारत है वो हमारी क्या है, कसीर रुकनी है। क्या है, कसीर रुकनी है। याद रखिए, जज़र के अंदर अगर मुस्तकिल अदद हो तो वो कसीर रुकनी होती है, और अगर जज़र के अंदर मुतगय्यर हो तो वो कसीर रुकनी नहीं रहती है। ओके, अब इसमें कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, इसी तरह की मिसालों का आपको ये लिख कर बताना है। आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला सवाल है, क्या है हमारा अगला सवाल, कि सवाल नंबर 3 में बोला गया है, सवाल नंबर 2 बहुत आसान है, आपको ज़रीफ लिखना है उसमें कि एक मुतगैर का इस्तेमाल करना है और कसीर रुकनियाँ बनानी है। सबसे आसान है, यक रुकनी बनाना है हमें, तो यक रुकनी जिसमें सिर्फ एक रुकन पाया जाता है, उसका दर्जा कितना दिखाना है, 7। फिर दूसरा सवाल है, उसका दर्जा 35 बताना है, लेकिन 2 रुकनी होनी चाहिए, जिसमें 2 रुकन हो वो 2 रुकनी होती है, देखिए इस तरह से। तीसरा है, 6 रुकनी यानी 3 रुकन होना चाहिए, लेकिन उसका दर्जा कितना होना चाहिए, 8। देखिए, तो हम यहाँ पर जो मैंने ये दर्जा दिखाया है, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर डाला हूँ। ओके, इंशाल्लाह अगर आपको इसके बारे में जानना है तो 8वीं की एक वीडियो इस डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, आप उसमें से रुकनों के बारे में और मज़ीद मालूमात देख सकते हैं। आइए हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें क्या बताना है, कसीर रुकनी का दर्जा बताना है, और दर्जा किस तरह से बताया जाता है ये हमने अच्छी तरह से सीखा। अब यहाँ पर इसका दर्जा कितना हो सकता है, तो मैंने आपको कहा था कितने मुतगैर इस्तेमाल किए गए हैं, 3। अगर तीनों भी ज़रबी सूरत में पाए जाते हैं तो उनकी क़ुव्वतों की जमा कर लीजिए, तो इसका दर्जा कितना होगा, फिर 3 होगा। ओके, अगला जो सवाल है, इसी तरह से बाकी सवाल आप उसके अंदर की कीजिए। अब हम सवाल नंबर 6 की तरफ आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, मियारी सूरत में लिखना है। देखिए, ना तो यहाँ पर ज़रीबी सूरत का इस्तेमाल किया गया और ना ही यहाँ पर क़ुव्वत नुमाई वाली सूरत का इस्तेमाल किया गया, सिर्फ मियारी सूरत में लिखना है, इतना कहा गया। तो यहाँ पर मियारी सूरत में लिखना है, तो पहले बड़ा दर्जा, फिर उसके बाद छोटा दर्जा, और फिर लास्ट में सबसे कम दर्जा। यहाँ पर हमारी तरफ से कोई दर्जा ऐड करना नहीं है, इसी को हम मियारी सूरत कहते हैं। ओके, यानी पहले बड़े से शुरुआत करना है, फिर उसमें मसावत में जो भी दर्जे हमको दिए गए हैं वही दर्जे इस्तेमाल करना है, अपनी तरफ से कोई दर्जा लगाना नहीं है। आइए इसके बाद सवाल नंबर 7। अब यहाँ पर बोला गया है ज़रीबी सूरत में लिखिए। अब अगर ज़रीबी सूरत का जिक्र किया गया है, यही मिसाल अगर हमको ज़रीबी सूरत में लिखने के लिए कहता है, तो हम यहाँ पर दूसरा दर्जा इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए हम मिसाल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो दर्जा यहाँ पर मिस है उसे हमें ऐड करना है, ज़रीबी सूरत में से हमें लिखना है। तो सबसे पहले से तरतीब में, तो देखिए 4 दर्जा हमारे पास है, इससे छोटा दर्जा कौन सा मौजूद है, 2। तो क्या 4 के बाद छोटा 2 आता है, नहीं आता है, क्या आता है, 3 आता है। तो 3 जब हम अगर दर्जा किसी मुतगैर पर ज़ाहिर करेंगे तो उसका ज़रीब हमें 0 बताना होगा। ओके, तो हमने इसका दर्जा 3 ज़ाहिर किया, लेकिन उसका ज़रीब क्या बताए, 0। ये हमने पिछली स्लाइड में देखा किस तरह से मैंने इसे बताया। उसके बाद बाकी जो है वो लिख लीजिए। अब अगला क्या है, 2 वाला दर्जा। अब इससे छोटा वाला दर्जा हमें लिखना है, तो इससे छोटा दर्जा कितना है, 1, तो उसका ज़रीब क्या रहेगा, 0। बाकी जो मुस्तकिल अदद है। अब ज़रीबी सूरत में लिखना है, ज़रबी सूरत नहीं, ज़रीबी। इसके ज़रीब अब कौन कौन से हैं, 2, 0, 3, नफ़ी 3, 0 और 7, ये उसके ज़रीब हो गए। ओके प्यारे बच्चों, ये आपकी इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। आइए इसके ऊपर हम कुछ घर काम लेते हैं जो हमने इस वीडियो में सीखा। आप इसके घर पर मश्क कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ऑल ऑफ जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, ओके, उनसे मेरा सिर्फ एक ये सवाल है कि मसावत और इबारत में क्या फ़र्क है। जो इस सवाल का जवाब जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि मसावत किसे कहते हैं और इबारत किसे कहते हैं। इबारत तो मैंने आपके सामने बता दिया, तो क्या इबारत को मसावत कह सकते हैं। ओके, ये सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए
तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओके, अस्सलाम वालेकुम।